तो हमने भी पढ़ा कि टाइमिंग ऑफ हैमर, ठीक है, किस टाइम फ्रेम पे वो हैमर बनना चाहिए। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा, मैं उसको क्रूशियल मानता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो हैमर बनना चाहिए। अब एक बार एक और डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूँ कि 15 मिनट पे हैमर बनने वाला है या नहीं, या हैमर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये हम कैसे डिस्कस करें, ये हम कैसे फाइंड आउट करें कि यार यहाँ पे ट्रैप बन सकता है क्या। तो देखो, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि कोई क्रूशियल लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे एक लेवल है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। लेवल कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, लेवल का मतलब भी देखो, कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारे लिए एक लेवल का काम करता है। जैसे मान के चलो ये एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसका कर दिया मार्केट ने ब्रेकडाउन। अभी आप वो कुछ मत देखो, ये सब हटा देता हूँ। इसका कर दिया मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन। ये देखो रेड कैंडल में मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। अब इस ब्रेकडाउन के बाद में जितने भी रिटेलर हैं सब के सब यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए हैं, ठीक है, सब पुट खरीदने के लिए, क्योंकि एक लेवल का मार्केट ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है। इसके साथ साथ मार्केट जो इसके साथ में एक जो पिन बार और कैंडल थी, पिन बार टाइप की, जैसे एक सपोर्ट बोल सकते हो, इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है। और असली खेल शुरू होता है यहीं पे। ये 9:45 की कैंडल है। मैं से टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे कर देता हूँ। कैसे आप फाइंड आउट करोगे ना कि हैमर बन रहा है, वो हम डिस्कस करें, ठीक है। तो देखो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया इस वाली कैंडल के साथ 9:35 को। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, रिटेस्ट किया इस लेवल का, और फिर से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ। अब यहीं पे खेल स्टार्ट होता है। देखो ये जो 9:30 वाली कैंडल बन रही थी, इसके बाद ये 9:45 की जो कैंडल है वो स्टार्ट हो गई। कहाँ से? यहाँ से, इस जगह से। ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, वो कैंडल 9:44 हो रहा है। यहाँ इस वाली कैंडल में कैंडल क्लोज हो गई 15 मिनट वाली, और 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो जिस जगह पे आपको लग रहा है कि हाँ एक हैमर बन सकता है, तो जैसे ही एक टाइम स्टार्ट होता है नेक्स्ट कैंडल का, वो आप मार्क कर लो, ठीक है। ये देखो 9:45 की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ये मैंने थोड़ा सा एक मार्क कर लिया। अब ये मार्क कर लिया तो यानी मार्केट जब तक इसके नीचे है ये बिक्स बना रहा है। आप समझ रहे हो ना, मैंने अभी डिस्कस किया था कि हैमर कैसे बनता है। मार्केट जहाँ खुलता है वहाँ से नीचे जाता है, ठीक है। तो ये नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर आना स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ से ये बिक्स जो है अब ये रिवर्स आना स्टार्ट करती है, यानी अपनी शैडो छोड़ती आती है। और ये शैडो यहाँ तक गई, यहाँ के बाद ये ऊपर आना स्टार्ट किया इसने। उसके बाद देखो यहाँ से जो एक्चुअल है, अब मार्केट को इसके ऊपर, यानी इस ब्लू लाइन के ऊपर, और एक आइडिया से हम बोल सकते हैं कि इस लेवल के इस आसपास में कहीं ना कहीं अपनी इस कैंडल को मार्केट को क्लोज करना चाहिए। यानी एक नेक्स्ट जो कैंडल बनने वाली है उसको मार्केट को यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देना चाहिए। ये कैंडल थी 9:45 वाली, यानी कि ठीक 10 बजे मार्केट को जो 9:49 की कैंडल होगी, 9:59 की, वो इस लेवल के बीच में या इस लेवल के ऊपर वाले लेवल के आसपास कहीं क्लोज करना चाहिए। अब उस टाइमिंग को हम देखते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाली, ये अगर आप ध्यान से समझो तो 9:59 की कैंडल है, ठीक है। और ये जो जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, देखो उसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। समझ गए आप? ये शैडो आ गई, उसके बाद मार्केट उस लेवल से ऊपर आया यहाँ तक, और अब यहीं पे टाइम पास किया और क्लोज कहाँ किया? इस लेवल पे। ये देखो यहाँ पे टाइम पास किया, ऊपर नीचे थोड़ी सी बिक्स ऊपर भी बना दी इसने, हल्का सा मार्केट ऊपर गया। मैं बोल रहा हूँ ना, हल्की सी बिक्स ऊपर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये मार्केट फिर से नीचे आया इस लेवल में, और टाइम पास करके कहाँ क्लोज किया? इस लेवल के पास। यानी कि ये आपका परफेक्ट हैमर है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि इसमें देखो
इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे कौन फंस गए? यहाँ पे पुट्स वाले फंस गए। अब देखो इसके बाद में ये नीचे क्यों गया? क्योंकि मैनिपुलेशन तो हो गया। इसके बाद ये नीचे क्यों गया? इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। क्या नीचे जाना जरूरी है? क्या हर बार नीचे जाएगा? ऐसा हो सकता है कि हर बार नीचे जाए? हो सकता है मार्केट यहीं से चला जाता। तो अब वो समझते हैं। देखो मैंने ये जो फाइंड आउट किया है उसके हिसाब से जो भी ये हैमर होता है, इस हैमर के अंदर 3 बाइंग जोन होते हैं। 3 बाइंग जोन भी होते हैं और इन्वर्टेड हैमर के अंदर 3 सेलिंग जोन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं एक बार वो समझते हैं। जब भी कोई ऐसा पिन बार आपको दिखाई दे तो उसमें 3 लेवल आप मार्क कर लेना। अपने आइडिया से आप मार्क कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है मेजर करने, आप आइडिया से मार्क कर सकते हो। फर्स्ट लेवल होता है आपका इस बिक्स में थोड़ा सा ऊपर, ये वाला, ये आपका होता है लेवल 1। ठीक है, उसके बाद जहाँ ये कैंडल की बॉडी जहाँ से ये ग्रीन या रेड जो भी बनने स्टार्ट होगी, ये वाला लेवल, ये होता है आपका दूसरा लेवल। ठीक है, और उसके बाद होती है ये क्लोजिंग, ये होता है आपका तीसरा लेवल। एक हैमर के अंदर आप कभी भी चेक कर लेना, आपको ये 3 लेवल एकदम क्रूशियल लेवल मिलेंगे। अगर ये बाइंग की तरफ जाना है इसको मार्केट को, तो इस पिन बार बनने के बाद अगर मार्केट आपको यहाँ प्रीमोर आपने मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है और इस लेवल पे आ रहा है फर्स्ट वाले पे, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लेवल मैं मानता हूँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिलेगा एकदम छोटा सा स्पिन बार के लो का। यहाँ पे स्पिन बार के लो का आप ऐसा लगा के इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा मार्केट यहीं तक आता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये आपका दूसरा लेवल है। मार्केट अगर बुलिश है और जाना है मार्केट को, तो मार्केट यहाँ तक आएगा और चला जाएगा। क्लियर? कंडीशन आपकी स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, स्पिन बार का लो। थर्ड होता है मार्केट का जैसे ही क्लोजिंग हुई और मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया। ठीक है, एसएल इसमें भी आपका यही रहेगा। 3 लेवल होते हैं किसी भी पिन बार के अंदर। अगर ये सेलिंग कैंडल बन रही होती, अगर ये सेलिंग वाला इन्वर्टेड पिन बार होता, ठीक है, सेलिंग वाला अगर ये पिन बार होता, ये इस तरह का बन रहा होता, तो भी इसके अंदर 3 सेलिंग जोन होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा परफेक्ट नहीं बना। कौन कौन से? फर्स्ट तो आपका ये होता, सेकंड आपका ये होता और थर्ड आपका ये होता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर समझने में? फर्स्ट क्यों बोल रहा हूँ, देखो सेलिंग के लिए मार्केट ने जब ये क्लोज यहाँ पे किया है रेड में, उसके बाद मार्केट यहाँ से भी जा सकता है नीचे की तरफ, यहाँ से भी जा सकता है नीचे की तरफ और यहाँ से भी जा सकता है। अगर इस पे आता है तो आपका सबसे ज़्यादा परफेक्ट है ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, ये 3 लेवल बहुत ज़्यादा परफेक्ट लेवल है किसी भी हैमर और पिनवार के अंदर। ठीक है, आप किसी भी कैंडल को जब आप उठा के देखेंगे हैमर को, मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। एक बार 15 मिनट पे आते हैं तो देखो इस पिन बार बनने के बाद, इस पिन बार को बनने के बाद मैं आपको क्यों बोल रहा था, मैं इसको रिटेस्ट क्यों बोल रहा था, मैं रिटेस्ट इसीलिए बोल रहा था कि देखो अगर आप ध्यान से समझो तो इस पिन बार बनने के बाद ये कैंडल यहाँ नीचे तक आई और ये जो मैंने आपको बताया ना ये फर्स्ट वाला लेवल, ये देखो फर्स्ट वाले लेवल तक ये मार्केट नीचे आया और उसके बाद यहाँ से मूव स्टार्ट हो गया। यानी हैमर बनने के बाद आपको वेट करना है फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे आने का। अब किस कंडीशन में आपको फर्स्ट लेवल पे वेट करना है, किस कंडीशन में आपको सेकंड पे बाइंग करनी है, किस कंडीशन में आपको थर्ड पे बाइंग करनी है, सब कुछ है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये जर्नी आप स्टार्ट कर लो, ये समझ लो, आप एक बार अपने माइंड सेट के अंदर ये बिठा लो कि कैसे करना है। ठीक है, मैं कोई हैमर पे ट्रेड देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई पिन बार बन गया तो आपने ट्रेड लेना है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं।
मैं आपको वन बाई वन ये सिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं हैमर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हैमर बनने के बाद आपको क्या करना है, वो तो सब बता रहे हैं यार, हैमर बनने के बाद ट्रेड ले लो, हैमर के लो का ऐसा लो। हम हैमर को बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे उसको बनाना है, क्या यहाँ लेवल पे इस पे हैमर बन सकता है क्या, कैसे वो ट्रैप कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप, आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि मूव किस तरफ आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, और अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो कैसे एंट्री लेनी है। देखो मैंने आज ये पूरा ट्रेड कैप्चर किया, साइकोलॉजी कुछ नहीं थी, बस यही थी, ठीक है। मैं इस लेवल का वेट कर रहा था, अब ये लेवल भी मैंने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि इस लेवल से बाइंग होगी, और ये लेवल भी मैंने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ तक बाइंग होगी। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मैं सब आपको बताऊंगा, अभी एक ही बार में आपको बताऊंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, हैमर के 3 बाइंग जोन। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो, किसी भी इस हैमर वाली जो कैंडल है इसके अंदर 3 बाइंग जोन होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आप समझ लो, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। किस किस कंडीशन में ये फर्स्ट होगा, किस कंडीशन में सेकंड होगा, किस कंडीशन में थर्ड होगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब एक बार टॉपिक देख लेते हैं, क्या हमारे टॉपिक रह गए हैं डिस्कस करने से। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, लेवल मैंने आपको बता दिया, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, किसी भी सपोर्ट के नीचे जब शैडो जाती है, जब कोई विक्स बनती है, उसके बाद जो टाइमिंग है वो बनती है, ठीक है। अब टाइमिंग देखो, किसी भी कैंडल की टाइमिंग का क्यों मैं बात कर रहा हूँ, देखो टाइमिंग समझो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज करो कि एक कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट होती है, ये मान के चलते हैं 10 बजे की कैंडल है, ये यहाँ पे बनना स्टार्ट कर रही है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। मार्केट जब यहाँ से नीचे जाता है तो कितने टाइम के अंदर ये मार्केट को यहाँ ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो मार्केट ने जैसे ही 10 बजे की कैंडल बनाने स्टार्ट करी, तो मार्केट 10 बजे से लेके 10 बज के 6 मिनट तक, 10 बज के 6 मिनट तक मार्केट अपनी शेडो नीचे जो वहां तक भी उसको जाना है वहां तक चला जाए, ठीक है। जैसे ही 10 बज के 7 मिनट होंगे, इस शेडो को, ये जो 7 बजे की जो कैंडल है, 10 बज के 7 मिनट की जो कैंडल है मिनट वाली, इस कैंडल को हमारे फेवर में जाना चाहिए, यानी कि इसको कैंडल को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और इसके बाद थोड़ा बहुत ये नीचे जा सकता है, लेकिन अपनी जो क्लोजिंग है इसको इस लेवल के ऊपर करनी चाहिए, यानी कि 10 बज के 14 मिनट की कैंडल, 14 मिनट की कैंडल को यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे क्लोज करना चाहिए, इस लेवल, तब ये परफेक्ट हैमर का रूप बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट हैमर बन जाएगा। टाइमिंग मैंने आपको समझा दी। अब ये टाइमिंग 10 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे, जैसे मान के चलो 11 बज रहे हैं, तो 11 बज के 6 मिनट तक मार्केट नीचे जाएगा, 11 बज के 7 मिनट की कैंडल पे आपका मार्केट आपके फेवर में जाना चाहिए। अगर 11:45 की कैंडल है तो मार्केट 11 बज के 50 मिनट या 51 मिनट तक आपके अगेंस्ट जाएगा, शैडो बनाएगा, और जैसे ही 11 बज के 52 मिनट की कैंडल आएगी वो आपके फेवर में आनी चाहिए। टाइमिंग समझ रहे हो आप। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर होगा। टाइमिंग देखो, मैं थोड़ा सा एक बार टाइमिंग आपको एक बार दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल आप समझो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टाइमिंग का, और ये टाइमिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ये वाली 10, ये 9:45 की कैंडल है, नीचे गई 9:46, 9:47, मार्केट दूसरे तीसरे मिनट में हमारे लेवल के अंदर आ गया, परफेक्ट, यानी ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये नीचे आ गया। और अगर ये टाइम नीचे बिताता तो यानी कि और बड़ा ट्रैप होता, ठीक है। अगर ये नीचे गया कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ गया, अब ये इसी में अगर क्लोज करता है ऊपर, तो हैमर तो बन गया, जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया ना।
टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइमिंग आप जो समझा रहा हूँ अभी यहाँ पे तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अगली किसी कैंडल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो 10 बज रहे, इसके बाद मार्केट नीचे गया, ये 6 और ये 7, 7 वाली कैंडल ने देखो नीचे से रिजेक्शन ले लिया, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ देखो बाइंग, 8 9 10 11 12 13 और 14 क्लोज हो गई। कहाँ खुली थी? यहाँ, यहाँ खुली थी इस जगह पे। क्लोज कहाँ हुई? यहाँ। बन गया एक परफेक्ट हैमर, इस जगह से नीचे बिक्स गई, ऊपर आई, ऊपर थोड़ा सा गया और यहाँ क्लोज कर दिया, बन गया एक परफेक्ट लेवल हैमर। ये जो अगली नेक्स्ट वाली कैंडल थी रेड वाली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे मैं रिटेस्ट बोल रहा हूँ हैमर का, इस वाले लेवल तक मार्केट गया, ठीक है, बन गया एक परफेक्ट लेवल। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे क्यों गया फिर? देखो ये जो, अगर इसे भी आप हैमर कंसीडर करते हो तो ये मार्केट फर्स्ट वाले बैंक जोन तक गया। कहाँ तक गया? फर्स्ट वाले बैंक जोन तक गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाले बैंक जोन तक जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक्चुअल अपना जो मूव था वो स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये पूरा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, पूरा ट्रेड इस वाले स्विंग तक के लिए, स्विंग हाई तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है उसको मार्केट अब लिक्विडेट करने के लिए जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो। आप कमेंट करोगे, वीडियो को ध्यान से समझोगे, मुझे बताओगे, तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। टॉपिक मेरे पास बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके हम समझेंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो तभी बनेगी जब मुझे आप कमेंट करोगे, ठीक है, जब मुझे आप कमेंट करोगे उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखो मुझे भी, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे लगना तो चाहिए कि कोई तो समझने वाला सामने बैठा है ना। मैं यहाँ लाइक्स या व्यू के लिए तो बैठा नहीं हूँ। मैं अगर यहाँ अब कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, किसी को भी अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा यार सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स करे, क्योंकि रिस्पॉन्स जब मिलता है तो फिर अच्छा लगता है ना काम करने में। और अभी ये पहली वीडियो में डाल रहा हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुझे समझाने में या आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाए, लेकिन धीरे धीरे हम सब चीज़ों को क्लियर कर देंगे। आप कमेंट में बताना वॉइस ठीक है क्या, अगर वॉइस में कोई दिक्कत होगी बताना मुझे, क्लैरिटी में कोई दिक्कत होगी बताना मुझे, समझने में कोई दिक्कत जाएगी बताना, मेरे बोलने के तरीके में अगर कोई दिक्कत जाएगी आप मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब करने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन का कोई पता नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन कब कहाँ से आ जाए, और अगर आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, मार्केट में जो हम कर रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है, हम इस चार्ट को देख के ट्रेड कर रहे हैं। क्या हो कि अगर हम इस चार्ट को बनाना स्टार्ट कर दें, समझ रहे हो मेरी बात, चार्ट बनने के बाद तो हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो कोई भी जो आपको बता रहा है वो आपको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इस तरह का अगर बन जाता है तो आप ये करो, ये बन जाता है तो ये करो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हैमर बन जाए तो आप क्या करो, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया कि हैमर बनता कैसे है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, कि हैमर बनने के बाद नहीं करना है आपने, हैमर बन रहा है या नहीं बन रहा है पहले तो यही फाइंड आउट करना है, फिर उस लेवल, फिर उस हैमर के अंदर उस लेवल का वेट करना है कि क्या मार्केट उस लेवल को आ रहा है टच करने, नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है और सारी कंडीशन आपके फेवर में है तो एक छोटा सा रिस्क अगर आप ले लेते हो, अगर इस टॉपिक यहाँ पे आपको पता चल गया कि हैमर बन गया, ये रिटेस्ट लिया यहाँ पे, कितना छोटा सा आपका एसएल जाता मुझे बताओ, कितना छोटा सा, ये देखो, ये कैलकुलेट करोगे ना, ये 20 पॉइंट का है, यानी कि 20-25 पॉइंट का है, यानी 10 से 15 पॉइंट पे, ठीक है, 20 पॉइंट पे अगर आप मान लेते हो, 20 पॉइंट पे अगर आप ये ट्रेड कैप्चर कर लेते हो तो ये कितने पॉइंट का है मूव है पता है आपको? ये लगभग 150 पॉइंट का मूव है प्रीमियम पे, क्योंकि मैंने आज ये ट्रेड डाला भी है, आप चेक कर लेना। ये देखो 500 पॉइंट मूव किया है मार्केट ने यहाँ पे, प्रीमियम यहाँ पे करीब 150 पॉइंट के आसपास पड़ा है जहाँ तक मुझे ध्यान है, आप चेक कर लेना। अब मुझे बताओ, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको जो मिल रहा था छोटा सा, ट्रेड आपने पकड़ लिया, कैप्चर आपने कर लिया पूरा ट्रेड, और ये एक ही ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
अगर आप मुझसे कहोगे कि यार और बहुत सारे ट्रेड आप फाइंड आउट करके बताओ, कुछ भी करके दिखाओ, मैं आपको एक एक ट्रेड एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक एक ट्रेड, ठीक है ना, एक एक ट्रेड। अब देखो, एक छोटे से एग्जांपल के लिए एक बार और समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक लेवल है, ठीक है, हालांकि ये लेवल नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई क्रूशल बाइंग या सेलिंग नहीं हुई है, पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या हमारी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो क्योंकि यहाँ से एक बाइंग हुई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से बाइंग के बाद जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पहले वो समझते हैं। देखो, मार्केट में एक नया दिन है, नया दिन मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर से नीचे गिरा, अपने डे लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, थोड़ा रिटेस्ट लिया सपोर्ट से, फिर से मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करते टाइम यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है वो समझते हैं एक बार। देखो, ये 9:30 की कैंडल है, 9:30, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, मार्क कर लिया, मार्केट नीचे गिरा और उसके बाद 2-3 मिनट में मार्केट ऊपर आ गया, यानी मार्केट को अब इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि इस लेवल के आसपास की मार्केट को क्लोज करना चाहिए हमारी कंडीशन के हिसाब से। अब देखते हैं मार्केट कहाँ गया। देखो, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर उसके बाद इतना नीचे आ गया और क्लोज कहाँ कर रहा है ये देखो इसी लेवल के आसपास इसने क्लोज कर दिया यहाँ पे। बट इतनी बड़ी शैडो हमारी कैंडल में नहीं आती, ठीक है, इतनी बड़ी शैडो अगर इस कैंडल में है तो ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। यहीं पे हम हमारे ट्रेड कोई बना ही नहीं, मुझे बताओ बना क्या, कोई ट्रेड ही नहीं बना। तो बस वैसा ही है, चीज़ें कंडीशन के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है। और ये जो देखो, अगर इसको ध्यान समझोगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा आपको इन्वर्टेड पिन बार लगेगा, और इन्वर्टेड पिन बार के अंदर का आपका फर्स्ट जो बाइंग जोन है ये वाला सेलिंग जोन, ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग जोन। अगर आप यहाँ पर रिस्क लेते तो क्या आपको ये ट्रेड मिलता क्या, एक बार देखते हैं। देखो, अगर आप इस इन्वर्टेड पिन बार के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेते शॉर्ट की तरफ, क्योंकि ये इन्वर्टेड पिन बार टाइप का बना दिया इसने, क्योंकि विक्स ऊपर की तरफ ज़्यादा थी इसमें, ठीक है, नीचे कम थी ऊपर ज़्यादा थी। देखो, छोटा सा रिस्क था, ये आपका लो का टारगेट होता और ये आपका ट्रेड होता, रिस्क सिर्फ इतना था। हालांकि मैं ये ट्रेड प्रेफर नहीं करता, लेकिन एक कंडीशन के तौर पे आपको प्रॉफिट भी नहीं होता तो आपको लॉस भी नहीं होता। कितने पॉइंट का ट्रेड है, 362 पॉइंट का, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आप समझो, फिर मुझे बताओ कैसे कैसे करना है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, आप कमेंट करो। और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप देखेंगे, व्यू लाएंगे, कमेंट करेंगे, थोड़ा मुझे फील होगा कि हाँ, मेरी जो मैं टाइम खर्च कर रहा हूँ या जो भी मैं आपको एफर्ट लगा रहा हूँ पढ़ाने में या समझाने में, वो आपके काम भी आ रहा है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा या आपको समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, ऐसी कोई लर्निंग हम लेके आएंगे। और धीरे धीरे हम आपको एक ऐसी जर्नी की तरफ लेके जाएंगे जो आपकी ट्रेडिंग को एकदम चेंज कर देगी, ठीक है, बिल्कुल चेंज, परफेक्ट एकदम। आपको अगर ट्रेड में लॉस प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। खास तौर से अगर आप बिगनर हो तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि हर जगह आप ट्रेड नहीं कर सकते, हर दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।